नमस्कार, आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आप लोग इतना गर्मी में समय निकाल कर आए हैं। आपको देख के ही लग रहा है कि आप कितना गरीबी या परेशानी में जी रहे हैं। हम आपके गांव में अभी आए हैं, आपके गांव से चलते हुए आए हैं, तो गरीबी हमको दिख रहा है। आप इसी गांव में, इसी दुर्दशा में जीवन भर से जी रहे हैं। जितना नेता आता है आपसे वोट मांगता है, कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आप 23 बार काम कर देंगे। आप सुनते हैं, भरोसा करके वोट देते हैं, फिर वोट लेके भागता है, फिर आता नहीं। तो हम वोट ना मांगेंगे, वोट नहीं मांगेंगे। अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको अगर आप सीख लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन अगर मंत्र सीख लीजिएगा, अब वोट वैसे दीजिएगा तो वोट चाहे जिसको दीजिए, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार यहीं पर हो जाएगा। और जितना आपका घर का आदमी गया है बाहर रोजगार करने, उस सब आदमी को 10, 12, 15 हजार का रोजगार यहीं मिल जाएगा। अब आप बताइए, पहले वोट का बात करें कि गरीबी से निकलने वाला मंत्र सीखना है? जिसको गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है, हाथ उठाइए। हाथ उठना है, सीखना है ना? सीखना है। तो अब जिसको सीखना है, भाषण नहीं होगा, उसको 3 गो सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब जोर से देना है, हाँ चाहे ना। हाथ उठाकर जोर से बोलना है और जोर से बोलिएगा। अपने आप आंख के सामने अभी सीख कर जाइएगा। यही रास्ता है जिससे चल के पढ़ाई, रोजगार और 2000 रुपया पेंशन, तीनों का जुगाड़ है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को, लेकिन ये 3 गो काम हो ही जाएगा। तो जिसको जिसको अभी सीखना है, अब सवाल जवाब शुरू होगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। देखिए कितना यहाँ आदमी समझदार है। आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादातर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़ा है या पिछड़ा, हिंदू है या मुसलमान, महिला या पुरुष, सब लोग बिना हमारे बताए हुए आपने खुद कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है, अगर पढ़ाई होगा, आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, उसको रोजी रोजगार नौकरी मिल जाएगा, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। इतना तो बुझा रहा है, इसीलिए हाथ उठाए थे। तो अब मत उठाइए। अब जरा आपको दिखाते हैं कि जब आपको ये मालूम है कि पढ़ाई से जीवन सुधरेगा, तो सुधरा काहे नहीं? सब आदमी जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिए हैं? देखिए कैसे चुप। मंत्र सीखना है तो अभी जिसको जिसको सीखना है, देखिए आपको दुर्दशा कैसे दिखा। आपको मालूम है कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया। आप कहिएगा कि भैया चाची कब से परेशान है, भैया सब नेता ठग लिया, भैया सब नेता, किसको हम लोग वोट दें? अगर पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। अभी रास्ता दिखाएंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे आपके बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है, वो नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जोर से। किया है कि नहीं किया है? किया है।
किया है भाई कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए सब आदमी का समझदारी, कहा कि किसी को वोट दिए भैया आज तक कामें नहीं किए, तो हम अब गिनवाते हैं, हम गिनवाएंगे, आपस में बात मत कीजिए, मानना बुझाएगा। हम गिनवाते हैं, सही बात बोलें तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिख जाएगा कि कैसे आपके बच्चा को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोग ने, हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को कमल छाप भाजपा को वोट दिया। तब बिहार में, मुड़ी मत हिलाइए, जब पूछेंगे तब बोलिएगा, तब बिहार में कितनों चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, 4 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी गौवा में वोट के पहले घरे घरे अक्षत बांटा भाजपा का आदमी, बोला चाची अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया है, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्रियों नहीं है, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? बना है। आप लोग कहे कुछ नहीं मिला, फिर अभी तीसरा बताते हैं। जितना यहाँ महिला लोग है, ये लोग कहा कि हम लोग नीतीश बाबू को वोट देंगे। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो सब महिला लोग बोला अब नीतीश को वोट देंगे बिजली सड़क के लिए। तो नीतीश बाबू के बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं बिजली? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आया है। आप लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है ए भैया कुछ हो जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके बच्चा को रोजगार नहीं मिला, पढ़ाई नहीं मिला, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में गिनती जाति का हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। कितना आदमी लालू जी को वोट दिया है? तो बोला कि जाने दीजिए, रोड सड़क नहीं बना, रोजगार नहीं मिला, लेकिन लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को बोलने का आवाज, ताकत मिल गया। तो लालू जी के राज में आपके बच्चा को रोजगार नहीं मिला, सड़क बिजली नहीं आया, लेकिन गरीब को, पिछड़ा को बोलने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है? जोर से बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? चाची लोग बोल रही है, आप पीछे कथा सुनने आए हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। लालू जी के राज में पिछड़ों को बोलने का आजादी मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के। मोदी, सब लोग कहा कि मोदी इतना बड़ा नेता है, गुजरात में बड़ा विकास किए हैं मोदी जी, हम लोग भी वोट देंगे। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, और पूरा आपके गांव से, पंचायत से आपका बाल बच्चा गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो आप लोग को नहीं मिला? आप तो अपने बच्चे के नाम पर बोले कि ए भैया जीवन में रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। आप वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए, तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? वोट बेचिएगा नाली गली पर, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार कैसे होगा? जैसा बोइएगा वही काटिएगा। बोइएगा बबूल तो आम खाने को नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है, चाची चिकर रही है कि नेताजी लोग ठग लिए। हम आपको बताते हैं आपको कौन ठगा, अभी आपके सामने दिखाएंगे कि आपको ठगा कौन है।
जरा सब लोग हाथ उठाकर जोर से बताइए, आपको और कुछ हो चाहे न हो, अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? भाई हाथ जरा जिसको इसको जोर से बोलिए, अपना बच्चा के लिए तो बोलिए, है? बच्चा लोग के लिए चिंता है ना? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, सब लोग, आप लोग झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हम लोग को भैया बच्चा के लिए चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। पैदल काहे चलते? पैदल चल के गांव में आए, रास्ता में आपका 100 गो बच्चा हमको मिला। आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़े नहीं है। आपका जितना बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, किसी के बच्चे के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, किसी गांव में आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं मिला। बच्चा आपका दिन भर रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। चाची कह रही हैं, क्या करे, पैसे नहीं है, कैसे कराए? हम आपको बताते हैं आपके बच्चा का दुर्दशा क्या है। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, गरीबी है, इसलिए बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। तो जिस नेता ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता फिर आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग आप अभी हाथवा उठाए थे, फिर जाके जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर फिर जाकर उसी नेता को वोट दबाइएगा। दबाइएगा कि नहीं दबाइएगा? अगर आप अपने बच्चा के लिए धोखा कीजिएगा, अपने बच्चा के लिए धोखा कीजिएगा, तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? आप तो अपने बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप नेताजी को गरिया रहे, आप नेताजी को गरिया रहे हैं। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर ये सीखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी कितना अच्छा बाप है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी बाप हैं, उनको अपने बच्चे का चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम जब ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि उनका लड़का 9वां भी नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। इसमें कोई दोष भी नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। दोष इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको अयोध्या में मंदिर बनाना है। आपको मोदी जी का, गांव में हमको लोग कहता है कि मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं क्या है, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। यहाँ गांव में बैठे बैठे मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का ही दिख रहा है। अपने बच्चा का खाए बगैर 20 इंच का सीना सिकुड़ा के हुआ है, ये नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वा बात बोलने आए। वोट वोट नहीं मांगते। आपको आके हाथ न जोड़ेंगे कि आप माई बाप है, हमको वोट दे दीजिए। आपको आपका आईना दिखाने आए हैं कि दुर्दशा में काहे जी रहे। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप अभी हमारे साथ कुछ लोग पैदल चल के आए, कुछ लोग पहले से 2-2 घंटा से बैठा। किसी ने कहा आपको कि एक प्रशांत किशोर है, 2 बरिस से घर परिवार छोड़ के पैदल पैदल चल रहा है। आप आए हैं देखने किसी दूसरे के लड़का को। आपके घर का अपना पति, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा, बाबूजी, देवर आपको छोड़ के
कई साल पहले चला गया मजदूरी करने, साल में एक बार कोई छठ में शादी ब्याह पड़ा तो घरे 10 दिन आया, न तो साल भर आपको अपने घर के पति का चेहरा देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ बीमार पड़ जाएं, यहाँ से हमारा घर परिवार वाला हेलीकॉप्टर में ले जाएगा। आपका पति, आपका बेटा अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख भी नहीं सकते। वो आदमी वहां छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 12 घंटा 14 घंटा शरीर गलाता है, ओवर टाइम करता है, पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे, तो कहता है क्या करे, मंदिर बना था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए। आप बताइए, आपको जब अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बेटे का चिंता नहीं है, तब नेताजी आपका बेटा और पति का चिंता काहे करेगा, जब आपको अपने ठिकाना नहीं है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट नहीं मांगते। अब आपको एक मंत्र अभी सिखाएंगे, बोले पहले अब मंत्र सीख लीजिए। ये मंत्र सीख कर वोट दीजिएगा तो अगली बार आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेताजी लोग आकर कहेगा अब की हाली बिहार के विकास के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, 4 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, वोट अपने बच्चा के लिए दीजिए। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको अभी दिखाते हैं जादू। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के 30 बरस से राजा बन गए। आप नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर बच्चा के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए, लालू आ जाए कि नीतीश आ जाए, मोदी आ जाए कि 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। जब आप खुदे नहीं सुधरना चाहते हैं तो हम कैसे सुधार देंगे। और दूसरा बात, वोट का कीमत कितना होना चाहिए, आदमी को यहाँ पते नहीं है। 50 रुपया का आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी 50 रुपया लेते हैं। अगर 20 रुपया का सब्जी बेचे, अपने जात वाले को भी बेचे, उससे भी 20 रुपया लिए। लेकिन वोट का जब वोट देते हैं अपने जात वाले को तो उससे पैसा नहीं लेते। काहे? लोग कहता है एगो हम गरीब आदमी, एगो हमारा वोट से क्या होगा। हम आपको वोट का कीमत बता देते हैं, फिर सौदा जिसको भी दीजिए उससे सौदा पूरा बढ़िया से कीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना आपको पता नहीं, 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। आप एक वोट देकर जिसको बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी
चाची 400 रुपया पेंशने पर बेच दी, कोई जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया, कोई 4 किलो अनाजे पर दे दिया। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज अगर 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लालू को बेचिएगा तब भी होगा, नीतीश को बेचिएगा तब भी होगा, प्रशांत किशोर को बेचिएगा तब भी होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो खरीदा है आपका वोट वो दोषी है। आप यहाँ पर दूध 1 रुपया लीटर बेचने लगिएगा तो कोई ना कोई आके तो खरीदबे न करेगा। तो लाखों रुपया का वोट आप बेच दिए 4 किलो अनाजे पर, और फिर हम नेताजी को गरिया रहे। यही बात सिखाने आए। ये संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 4 किलो अनाज नहीं, 400 रुपया पेंशन नहीं। वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। अगर आपके बच्चे को 10,000 का रोजगार मिल जाए तो आपको क्या जरूरत है 4 किलो अनाज का? अपने से ना खरीद लीजिएगा। तो अब आप बताइए, आपको रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर। रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से। रोजगार की 4 किलो अनाज? बाल बच्चा के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? अरे जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? काहे के लिए मुंह थकवा रहे, हम कभी जाना है 10 किलोमीटर और। जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जाति चाहिए? लालू जी, नीतीश और मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जोर से बोलिए। जिसको लालू जी चाहिए लालू जी बोलिए, लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। गलती बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी हाथ नहीं उठाया कि सब वो आदमी है जो 500 रुपया लेके जात पर फिर जाके हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा घोपेगा। फिर से अंतिम मौका दे रहे हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही सूत्र आपको दिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, तो चाहे आपके जात का हो, धर्म का हो, परिवार का है, उसको वोट नहीं देना। और वोट किसको देना है? नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बेटा का चेहरा देखकर वोट देना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इतना बात अगर आप हमारा कर दीजिएगा तो हम एगो आपको वादा करके जा रहे हैं। जब ये अगले साल, लोग कहता है हम जिसको हाथ पकड़ ले वही राजा हो जाता है, तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं। बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े, घर द्वार छोड़ के गांव गांव जाकर जैसे आपको समझा रहे हैं वैसे लोग को समझा रहे हैं। जब अगले साल ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का आदमी गया है बाहर रोजी रोजगार मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, उसके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब चाची के बात पर आ जाते हैं। जन स्वराज का दूसरा संकल्प है। चाची अकेले नहीं है, हर गांव में ऐसा लोग मिलता है। तो लोग बोला कि 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है उसको नीतीश कुमार 400 रुपया भीख दे रहा, 2.5 लाख करोड़ के तिजोरी में से आपको 400 रुपया दे रहा। तो जब ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से, याद रखिएगा, नवंबर 2025 में जब जनता का राज बनेगा
तो आपका 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम तो आपसे कुछ मांगे नहीं, वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लिए नहीं। आपसे क्या मांगने आए? आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदले चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से कि भैया जनता का राज बनाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि जो बात हम बताए ये ठीक बात है और बिहार में जनता का राज बने, तो और कुछ नहीं, हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, आशीर्वाद जोर से दीजिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और भरोसा रखिए, हमारा कार्ड आपको दिया होगा, नंबर नोट कर लीजिए। 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर देंगे। अगर आपके बाल बच्चा को नौकरी रोजगार यहाँ नहीं मिला तो हमारा फोन करके हमारा गर्दन पकड़ लीजिए। लेकिन वोट अपना बच्चा को छोड़ के अगर मंदिर मस्जिद पर 4 किलो पर बेचे तो अपने अपने बच्चा का गुनाहगार